हरे कृष्णा। हम आज चर्चा करेंगे ज्योतिष के विषय पर। तो ज्योतिष विद्या जो है उसको लेकर के बहुत सी भ्रांतियां जो है समाज में फैली हुई हैं। कई प्रकार के लोग हैं जो आपको तरह तरह का मत देते हुए आपको समाज में मिलेंगे ज्योतिष विद्या को लेकर के। तो मैं इस एक वीडियो के माध्यम से जो है सारे मूलभूत जो प्रश्न होते हैं ज्योतिष को लेकर के उन सब का उत्तर मैं आपको आज देना चाहूँगा। पहला जो मुख्य जो सवाल जो लोग करते हैं वो ये है कि आखिर वास्तव में ये ज्योतिष विद्या है क्या। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ कि जिस प्रकार से यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या आप अपना चेहरा देख सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से सोचें आपको समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता। हमें अपना चेहरा देखने के लिए जो है एक आईने की ज़रूरत होती है। जब तक एक आईना या कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस सामने ना हो तब तक हम अपने प्रतिबिंब को, हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से जीव जो इस संसार में जो भ्रमण करके और तरह तरह के जब चीज़ों को भोगता है, उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, ये सब उसके ही कर्मों का एक परिणाम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति के मन में अगर ये जानने की इच्छा हो कि उसके जीवन में जो घट रहे जो भी समस्याएं हैं या जो घटने वाली जो भी परिस्थितियां होंगी उन सब का एक मूल कारण क्या हो सकता है, तो फिर उसको जानने का एक ही तरीका है कि आप अपने कर्मों को जानें। तो ज्योतिष विद्या क्या है? ये एक प्रकार से एक आईना है जो आपके कर्म के प्रतिबिंब को दिखाता है। तो दूसरा सवाल लोग ये करते हैं कि फिर अगर सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही निर्धारित है तो फिर हम मेहनत भी क्यों करें, जो होगा वो तो हमें मिलना ही है। ये धारणा बहुत ही गलत है। ज्योतिष जो है वो ग्रहों के अपने परिस्थिति के अनुरूप, ग्रहों की स्थिति के अनुरूप आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनने वाली हैं ये उसको बताता है, जो कि हमारे ही अपने किए हुए कर्म का एक प्रतिबिंब होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अभी पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया तो आपका आने वाला जो प्रारब्ध है फिर वो भी उसी के अनुरूप अच्छा या बुरा बन सकता है। तो इसीलिए मनुष्य योनि ही एकमात्र योनि है जहाँ पर प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साथ साथ में चलती हैं। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से उसकी परिस्थितियां बनती हैं और उस परिस्थितियों में ही जब वो नया पुरुषार्थ करता है तो उसका नया प्रारब्ध का निर्माण होता है। मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। क्योंकि आपने इस तरह के न्यूज़ कई बार सुने होंगे कि उसी गरीब के घर से निकलने वाला एक बच्चा जो होता है वो जा कर के कभी बाहर जा कर के किसी प्रकार का चोर उचक्का बन जाएगा या कहीं कुछ गलत काम में फंस जाता है। लेकिन वहीं कहीं गरीब का बच्चा रहता है, रिक्शे वाले का बेटा है, लेकिन वो पढ़ लिख करके स्ट्रीट लैम्प के नीचे, मंदिर के रोशनी के नीचे पढ़ करके वो IAS और PCS के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेता है। तो ये बात समझने वाली है। समझने वाली क्या है कि उन दोनों के प्रारब्ध के कारण उनकी परिस्थितियाँ वैसी ही बनी रहीं, लेकिन उस परिस्थिति में उनको पुरुषार्थ क्या करना था इसका चयन करने का अधिकार उन दोनों के पास समान रूप से था। अब वो चयन कौन सा करेंगे वो हर जीव को अपना एक स्वतंत्र अधिकार मिलता है। इसीलिए सब कुछ आपके भाग्य में भले ही जो भी चीज़ परिस्थिति बनने वाली हो या बन रही हो, उसके वो चाहे परिस्थिति किसी भी रूप में हो, उस परिस्थिति के समय आपको क्या कार्य करना है ये आप ही के हाथ में होता है। इसीलिए जीव को कभी भी, व्यक्ति को कभी भी अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अगर ये प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो आगे आने वाला प्रारब्ध भी आपका कभी अच्छा नहीं होगा, है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए भक्ति यहाँ पर आ जाती है। क्यों? यदि अगर आपकी परिस्थिति बुरी है तो क्या चांसेस हैं कि वो व्यक्ति एक गलत फैसला ही लेगा? इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। और ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर जीव का अगर उद्देश्य मात्र लाभ और हानि से ही अगर ये बंधा हुआ है तो परिस्थिति के ही साथ ढल करके और उसी के ही साथ चलते हुए कोई निर्णय ले लेना ये बहुत ही आसान हो जाता है, जो कि नए कर्म को बनाता है और जीव उस पर फंसता चले जाता है। इसीलिए भगवत गीता में जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि लाभ लाभो जया जयो, कि लाभ और हानि और जय विजय की इस इच्छा को त्याग करके अपने धर्म के लिए युद्ध करो, तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि परिस्थिति तुम्हारी चाहे जैसी भी बनी रहे, तुम अपने धर्म का त्याग ना करो। तो भक्ति हमको वास्तव में यही सिखाता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी बनी रहे, परंतु भगवान कृष्ण का जो आश्रय है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो यदि कोई वास्तव में अपनी कुंडली सुधारना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे सही रास्ता है वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। क्योंकि एकमात्र जब आप अपने समस्त कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तब आपके नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं होता और आपके पुराने सभी प्रारब्ध जो हैं वो एक मोबाइल के बैटरी की तरह डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती हैं।
तो जैसे अगर आपने चार्जर लगा करके मोबाइल पर अपने लगा रखा है तो उसकी बैटरी हमेशा चार्ज होती रहती है, उसी प्रकार से संसार में जब आप नए कर्म करते रहते हैं अपनी इच्छा से, अपने लाभ हानि के लिए, तो आप अपने कर्म की बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप भक्ति करते हैं तो ये कर्म की जो चार्जर है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है और अब आपका नया प्रारब्ध बनना बंद हो जाता है। तो जो बचा हुआ आपका कर्म का बैकलॉग जो होता है वो धीरे धीरे उस मोबाइल की बैटरी की तरह जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से एक समय ऐसा आता है जब कोई कर्म प्रारब्ध शेष नहीं रह जाता, तब जीव जो है इस संसार से मुक्त हो जाता है। इसका समर्थन जो है भगवद गीता में भगवान जो है दूसरे अध्याय में ही कर रहे हैं, 13वें श्लोक में, जब भगवान ये कह रहे हैं कि सम दुख सुखम धीरम सोमितत्वाय कल्पते, कि जो सुख दुख में संभाव रहेगा वही व्यक्ति वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ज्योतिष विद्या जो है वो लोगों को एक प्रकार से उनके साथ जो चल रही परिस्थिति है या उसके आने वाली जो परिस्थिति है उससे उनको अवगत तो कराता ही है, परंतु साथ साथ में हर व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके पुरुषार्थ से ही उसका प्रारब्ध निर्धारित होता है और भक्ति से अच्छा प्रारब्ध को सही करने वाला कोई और मार्ग उपस्थित नहीं है। हरे कृष्ण।